नमस्कार मित्रों, मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम कैलकुलेशन सीख रहे थे और कैलकुलेशन सीखते सीखते हमने वर्ग निकालना सीखा, वर्गमूल निकालना सीखा, घन निकालना सीखा और घनमूल निकालना सीखा। आज से हम उन क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, उन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है आपका आज के समय में जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। और ये जो टॉपिक्स है आपका एसएससी का फेवरेट टॉपिक्स है। साथ ही जो हमारे व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका एमपी पुलिस है, एमपीएसआई है, या आपके अदर्स जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें हर एग्ज़ाम के अनुसार अपने अपने स्तर पर क्वेश्चन उसमें रख दिए जाते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है, टॉपिक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे उसके बेसिक क्वेश्चंस पर, या फिर उसकी जो आपका बेस होगा उस पर हम बात करते हैं। और कल जो आपके इससे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम ये समझ लें कि थ्योरम में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो भाई शेषफल क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो हम शेषफल के बारे में समझते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमने 9 लिया है। 9 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 9 को 5 से भाग देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई 9 में आपका 5 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो क्या करोगे? कुछ शेषफल आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल की अगर हम बात करें तो भाई शेषफल कितना आएगा? आपका 4 आएगा, क्योंकि 9 में जब आप 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो वन टाइम आपका पूरा डिवाइड जाएगा। तो अब 9 में से जब 5 घटा लोगे तो शेषफल कितना बचेगा? हमारा 4 बचेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 9 से अगर अगली संख्या देखता हूँ कि जो आपके 5 का गुणांक हो और 9 के करीब हो तो संख्या क्या होगी? 10 होगी। लेकिन 10 क्या है? आपका 9 से बड़ा है। तो जब आप 9 में से 10 को घटाते हो, आपने 5 का टेबल 2 बार पढ़ा तो कितना आ गया? 5 2 10 आ गया, या 5 दूनी 10 आया। तो अगर आप 9 में से 10 घटाते तो कितना आएगा? हमारे यहाँ पर -1 आएगा। तो हमारा दूसरा शेषफल कितना हो सकता है? -1 हो सकता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि शेषफल हमारा कितने प्रकार से आता है? केवल एक प्रकार से पढ़ा होगा आपने कि हमारा शेषफल कैसा आता है? प्लस में आता है। तो आपने देखा कि भाई 5 से जब आपने 9 को भाग दिया था तो शेषफल कितना आया था? 4 आया था। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक शेषफल कैसा आ सकता है? आपका नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आप 9 के पास की संख्याएं देखोगे तो 2 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 5 से विभाजित हो रही होती हैं पूर्णतः। तो वो क्या थी? आपकी 5 थी। 5 से डिवाइड 5 का आपने टेबल देखा तो भाई एक बार टेबल पढ़ोगे कितना? 5 आएगा। जब आप 9 में से 5 घटा रहे थे, 9 में से अगर आप 5 घटा रहे तो कितना आ रहा था? हमारा 4 आ रहा था, मतलब कि प्लस का 4 आ रहा था। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? हमारा +4 आ गया। लेकिन जब आपने 9 के करीब में दूसरी संख्या दी, कितनी है आपकी? 10 है। 5 का टेबल 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा? 10 आ रहा है। तो 9 में से आप जब 10 घटाते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? हमारा -1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आपके 2 प्रकार से आ सकते हैं, एक प्लस में भी आ सकता है और एक माइनस में भी आ सकता है। लेकिन जब आप फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? हमेशा प्लस में आएगा। प्लस में कैसे आएगा? मान लीजिए आप अगर यहाँ से सीधा आंसर दे रहे हैं तो क्या होगा? आपका आंसर कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने माइनस का रिमाइंडर निकाल के रखा है, यहाँ पर रिमाइंडर कैसा आपका? माइनस में है और -1 है। तो जब आपका माइनस में अगर रिमाइंडर आ रहा होगा, उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जो फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर कैसे बनाओगे कि आप जिससे डिवाइड कर रहे थे, 5 से डिवाइड कर रहे थे, उसमें से माइनस वाली वैल्यू को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? हमारा +4 आ जाएगा। तो भाई आपका रिमाइंडर दोनों प्रकार से निकल सकता है, प्लस में भी निकल सकता है, माइनस में भी निकल सकता है। लेकिन जब आप फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो प्लस में आंसर दे रहे होंगे। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब आंसर हमें प्लस में ही देना है तो हम माइनस के रिमाइंडर को यहाँ पर क्यों कंसीडर कर रहे हैं? तो मित्रों यहाँ पर समझें आप, यहाँ पर एक मैंने छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल लिया है। जब आपके क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे तो वहाँ पर आपका जो रिमाइंडर होगा प्लस माइनस ना देखते हुए हमें ये देखना है कि रिमाइंडर हमारी छोटी संख्या आनी चाहिए। तो हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है और उसके बाद जब हम फाइनल आंसर देखेंगे कि हमारा आंसर अगर फाइनल माइनस में आ रहा है तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल आंसर किस में दे देंगे? हम प्लस में दे देंगे। समझते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक और संख्या ली है कि आप किसको भाग दे रहे थे? मान लीजिए आपने कोई एक संख्या है, संख्या आपकी 17, 17 किससे भाग देते हो? 6 से भाग देते हो।
अब 6 से अगर दोगे तो आपके रिमाइंडर दो टाइप से आएंगे, एक आपका रिमाइंडर प्लस में आएगा और दूसरा रिमाइंडर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपने देखा कि 17 के नज़दीक का गुणांक जो 6 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो एक संख्या ऐसी होगी जो 17 से छोटी होगी और एक संख्या ऐसी होगी जो 17 से बड़ी होगी, जो कि 6 से पूर्णतः डिवाइड हो रही होंगी। तो हमने देखा छोटी संख्या कितनी होगी, आपकी 12 होगी, और अगर आप 17 से बड़ी संख्या देखते हो जो 6 से पूर्णतः अगर विभाजित हो रही है, तो वो संख्या होगी हमारी 18 होगी। तो भाई हम रिमाइंडर निकालेंगे, तो आप क्या करोगे, 17 में से 12 घटाओगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जब हमने यहाँ पर 18 ली है, तो आप क्या करोगे, 17 में से कितना 18 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, -1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर प्लस में 5 आएगा और माइनस में कितना 1 आएगा। तो हमारा शेषफल जो है दो प्रकार से निकल सकता है, प्लस में भी निकल सकता है और माइनस में भी निकल सकता है। लेकिन जब हम फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो फाइनल आंसर किस में दोगे, आप हमेशा प्लस में दोगे। और फाइनल आंसर प्लस में किस प्रकार से दे सकते हो कि आप क्या करोगे कि यहाँ पर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड किससे कर रहे थे, 6 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर भाई जो भी आपका नेगेटिव या फिर माइनस में रिमाइंडर या शेषफल आया है उसको आप घटा लोगे तो कितना आएगा हमारा, प्लस में नंबर आ जाएगा। प्लस में कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रिमाइंडर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन जब आप फाइनल आंसर दोगे तो आंसर किस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। चलिए अब थोड़ी और अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो आप अगर यहाँ पर प्लस और माइनस को इग्नोर कर दो तो इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ने पर कितना पाते हो कि 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 किसके बराबर होगा, मतलब कि जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे थे, जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे थे, तो ऊपर जो प्लस और माइनस के रिमाइंडर को जोड़ने पर क्या होगा आपका, इसके ही बराबर आ जाएगा। मतलब ये है आप दो प्रकार से यहाँ पर रिमाइंडर निकाल रहे थे, अगर आप एक ही प्रकार से रिमाइंडर निकाल लेते हो तो दूसरा प्रकार का रिमाइंडर स्वयं आप निकाल सकते हो। देखें कैसे निकालेंगे, चलिए हमें यहाँ पर रफ करते हैं। इसी क्वेश्चन पर हम दोबारा बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, आपका 9 था। 9 को आप 5 से डिवाइड कर रहे थे। 9 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा था, तो भाई आपका 9 के नज़दीक की संख्या क्या थी आपकी, कि जो आपके 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो छोटी संख्या हमारी 5 ही थी जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी। तो हमारा भाई 9 में से जब आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर प्लस का 4 आ रहा था, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, +4 आएगा। लेकिन अगर आपको माइनस का रिमाइंडर भी देखना है कि माइनस का रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, तो माइनस का रिमाइंडर देखने के लिए कर सकते हैं आप 5 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। मतलब ये है कि 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, या फिर आप 5 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। जैसे कि हम समझते हैं उसी क्वेश्चन को हमने फिर से लिया। आप 9 को किससे डिवाइड कर रहे थे, 4 से डिवाइड कर रहे थे। आपने 9 के नज़दीक की संख्या, 9 के नज़दीक में ऐसी संख्या देख रहे हो जो 9 से बड़ी हो लेकिन 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी क्या होगी आपकी, सॉरी यहाँ पर मैंने 4 कंसीडर कर लिया था, मैं 5 लूँगा, ठीक। तो वो संख्या हमारी क्या होगी आपकी, यहाँ पर कितनी होगी आपकी, 10 होगी। 5 2 से कितना 10 होता है। तो आप 9 में से कितना करोगे, 10 अगर माइनस करते हो तो माइनस का रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, -1 आ जाएगा। अब आपको प्लस का रिमाइंडर चाहिए तो आप इस 5 में से -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, +4 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़कर देखोगे तो 4 और कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। मतलब जो संख्या आपकी डिवाइड में है वही निकल जाएगी। इस प्रकार से आपके जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उस हाथ में क्या होंगे आपके रिमाइंडर, ये सब क्या होंगे, आपस में ही एक दूसरे से लिंक होंगे। तो भाई यहाँ पर जो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम रिमाइंडर प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम आंसर दे रहे होंगे तो फाइनल आंसर किस में दोगे आप, फाइनल आंसर हमेशा हमारा प्लस में देना है। और प्लस में कैसे दोगे कि हमने अगर यहाँ पर रिमाइंडर -1 कंसीडर किया है तो आप क्या करोगे कि जब फाइनल आंसर देते समय जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसमें से माइनस वाली वैल्यू को आप क्या करोगे, घटा लोगे, तो आंसर किस में आ जाएगा हमारा, प्लस में आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। चलिए हम बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं कि स्तर को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम उन क्वेश्चनों पर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझें आप, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है हमारा 26 इंटू कितना आपका 24। इसको हमें 5 से डिवाइड करना है और फाइंड क्या करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है कि शेषफल क्या आएगा हमारा, ठीक। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसको 5 से विभाजित कर रहे हैं। अगर आपको
इस प्रकार से कंसेप्ट पता नहीं है, क्या करोगे आप, दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करते। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता। तो हमें इतना कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है समझें आप लोग। 5 से अगर 26 को आप भाग देते हो, 5 से अगर आप 26 को भाग देते हो तो 26 के 5 से गुणांक देखने होंगे कि जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहे होंगे। तो दो प्रकार से आप गुणांक लेंगे। एक गुणांक क्या होगा आपका 26 से छोटा होगा जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, और दूसरा गुणांक क्या होगा आपका 26 से बड़ा होगा जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर हम उन गुणांकों की बात करें तो भाई 5 बार मल्टीप्लाई कर कितना 25 आ जाएगा। तो 25 ऐसा गुणांक है जो आपका 5 से पूर्णतः विभाजित होगा और छोटा होगा आपका 26 से। और साथ ही अगर हम बड़े की बात करते हैं तो कितना होगा 30 होगा। तो भाई 30 आपका 5 का ऐसा गुणांक होगा जो क्या होगा आपका कि भाई 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और साथ में क्या होगा आपका 26 के नज़दीक होगा। तो अगर हम यहाँ से रिमाइंडर की बात करें, शेषफल कितना आएगा भाई हमारा 26 में से आप 25 माइनस करोगे तो प्लस का 1 आएगा हमारा रिमाइंडर। और साथ ही जब आप 26 में से 30 माइनस करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा -4 आएगा। इस प्रकार से हम 26 के 2 रिमाइंडर कंसीडर कर सकते हैं। वो 2 रिमाइंडर कौन कौन से होंगे आपके, एक होगा हमारा +1 होगा और दूसरा क्या होगा हमारा -4 होगा। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर्स पर। दूसरा नंबर हमारा क्या है 24 है। 24 को भी जब आप 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको 2 प्रकार से गुणांक मिलेंगे। 2 गुणांक इस प्रकार से होंगे कि एक क्या होगा आपका 24 से कम होगा और 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा। तो भाई वो क्या होगा हमारा, तो भाई 24 माइनस कितना होगा 20 होगा। 20 आपका ऐसी संख्या है कि जो आपकी 24 के नज़दीक है और 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है और 24 से छोटी भी है। और अगली बात करते हैं तो भाई अगली संख्या क्या होगी 25 होगी। 25 क्या होगी आपकी 24 के नज़दीक की संख्या होगी और 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी और साथ में क्या होगी आपकी 24 से बड़ी भी होगी। तो आप क्या करोगे भाई दूसरा रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे इसको 24 में से माइनस कर लोगे। जब आप 24 में से 20 घटाते हो तो कितना आएगा आपका +4 आएगा रिमाइंडर। और जब आप 24 में से 25 माइनस करते हो तो रिमाइंडर हमारा -1 आएगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 रिमाइंडर निकलेंगे इसके भी, एक आएगा हमारा +4 आएगा और दूसरा कितना आएगा हमारा -1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें रिमाइंडर का सिलेक्शन करना है। रिमाइंडर का सिलेक्शन जब हम करते हैं तो आपका जो भी मन हो उनका सिलेक्शन कीजिए। एक आपको यहाँ इन दोनों में से लेना है और एक आपको इन दोनों में से लेना है, उसके बाद आपको फाइनल आंसर देना है। तो हमें यहाँ पर 4 प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं। और 4 प्रकार से सिलेक्शन किस प्रकार से होगा देखिए। तो भाई पहले सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर +1 लीजिए और यहाँ पर हमने क्या लिया +4 लिया। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर बराबर हो जाएगा हमारा +1 इंटू क्या करोगे आप +4 इंटू कहाँ से आया आपका ये जो आपका 20 का सिंबल था। जब +1 का आप +4 में मल्टीप्लाई करते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा +4 होगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना +4। अब दूसरे तरीके से सिलेक्शन करते हैं हम भाई। हमने दूसरे तरीके से सिलेक्शन ये किया कि भाई हमने यहाँ से -4 लिया, रिमाइंडर के लिए -4 लिया और यहाँ से भी हमने माइनस की वैल्यू ले ली, तो हमने -1 लिया। माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। और 4 का जब 1 मल्टीप्लाई होगा कितना 4 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर माइनस के रिमाइंडर का सिलेक्शन किया था और माइनस से भी हमारा आंसर कैसा आ रहा है आपका सेम आया। यहाँ पर भी +4 था और यहाँ पर भी +4 आया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ से हम +1 लेते हैं। तीसरे टाइप से जो हमारा सिलेक्शन होगा, हमने यहाँ से रिमाइंडर सिलेक्शन के लिए क्या किया हमने कि यहाँ से हमने +1 लिया और यहाँ से हमने क्या लिया भाई आपका -1 लिया। मतलब हमने एक प्लस का लिया और दूसरा हमने माइनस का लिया और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा भाई हमारा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से भाई हमारा रिमाइंडर कितना होगा -1 होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप रिमाइंडर प्लस में भी निकाल सकते हो और आप माइनस में भी निकाल सकते हो, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा किस में दोगे आप प्लस में दोगे। तो अगर प्लस में दोगे तो फिर क्या करोगे आप अगली स्टेप में फिर से काम करोगे कि जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको लोगे और जो आपका रिमाइंडर माइनस में आया उसको आप माइनस कर लीजिए। तो आंसर क्या जाएगा हमारा +4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने तीसरे प्रकार से जब सिलेक्शन किया था, एक वैल्यू प्लस की ली थी और एक माइनस की ली थी, तब भी हमारा आंसर क्या आया आपका सेम आया +4 आया। चलिए चौथा सिलेक्शन देखते हैं हम। तो चौथे सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें आप, हमने यहाँ से -4 को लिया है आपका रिमाइंडर के लिए। तो हमने ये हमारा -4 ले लिया। साथ ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने +4 लिया। अब यहाँ पर देखें जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस बन जाएगा। और जब आपका 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आपका 16 आएगा।
कितना आएगा आपका 16 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि आपका जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कभी भी भाग देने वाली संख्या या फिर डिवाइडेंड से अधिक नहीं हो सकता। तो आप देख पा रहे होंगे जो 16 है आपका 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा है तो आप फिर से इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से ही करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा भाई हमारा, तो 5 से जब 16 को डिवाइड करोगे तो भाई 5 का टेबल कितनी बार, 3 बार, कितना 15 होगा। और 16 में से जब आप 15 घटाओ कितना आएगा हमारा 1 आएगा, और साथ में माइनस का सिंबल दिया हमारा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से अगर हमें क्या करना है कि हम रिमाइंडर प्लस में भी निकाल सकते हैं और माइनस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, हमारा प्लस में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसमें से आप माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर +4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि हमने जो नंबर्स का सिलेक्शन किया था, चार प्रकार से हमने सिलेक्शन करके देखा, वो चारों प्रकार से सिलेक्शन करके देखने पर हमारा आंसर कैसा आ रहा, हमेशा आंसर +4 +4 +4 और +4 ही आया है। तो भाई हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो ये एक आपका छोटा सा क्वेश्चन था। जब आपके क्वेश्चन लेंदी होंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो हमारी जो प्राथमिकता या प्रायोरिटी रहेगी वो हमेशा छोटे नंबर्स का सिलेक्शन करना है। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप स्मॉलेस्ट नंबर का या फिर आप स्मॉलेस्ट जो आपके क्या होंगे रिमाइंडर होंगे उनका सिलेक्शन कीजिए। तो इसमें स्मॉलेस्ट रिमाइंडर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा भाई, आप देखिए यहाँ पर आप प्लस माइनस को इग्नोर कर दीजिए। आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या आपको लेनी है शेषफल में। तो आप दोनों में अगर देखते हैं तो भाई यहाँ पर +1 और -4 में छोटा कौन है आपका, +1 है। तो पहले वाले से हमें क्या लोगे आप, रिमाइंडर निकालने के लिए कितना लोगे आप, +1 लोगे। और दूसरे वाले में अगर हम देखते हैं 5 से जब आप 24 को डिवाइड करते हो तो +4 और -1 आया था। इन दोनों में जो छोटी संख्या क्या है हमारी, -1 है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, -1 लोगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। देखिए आप रिमाइंडर प्लस में भी निकाल सकते हो, माइनस में भी निकाल सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो फाइनल आंसर हमेशा हमारा किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो आप क्या करोगे कि प्लस में आपको आंसर को लाना है, तो आप जिससे डिवाइड कर रहे थे 5 से, उसी में से क्या करेंगे आप नेगेटिव वैल्यू को माइनस कर लोगे। तो आंसर कितना जाएगा हमारा यहाँ पर +4 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना होगा आपका, +4 होगा। तो आशा है कि आप इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को हमने समझने के लिए उस पर पूरे एक्सपेरिमेंट किए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से लेते हैं, एक बार और समझते हैं हम कि भाई हम कैसे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया कि 80 × 82 अपन में कितना है 9, मतलब इसको हमें 9 से डिवाइड करके हमें क्या निकालना है, शेषफल ज्ञात करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा हमें ये फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर समझे, अब देखिए जब आप 80 को 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास 2 रिमाइंडर आएंगे। 2 रिमाइंडर क्या आएंगे आपके कि 80 के आपको नज़दीक की संख्या लेनी है जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही होंगी। तो एक संख्या आपकी 80 से छोटी होगी और एक संख्या क्या होगी आपकी 80 से बड़ी होगी। तो छोटी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगी आपकी 72 होगी। 9 का जब आप 8वां टेबल पढ़ रहे हैं कितना 72 आएगा। तो आप 80 में से जब 72 माइनस करो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8 आएगा, मतलब प्लस में रिमाइंडर कितना आएगा भाई हमारा 8 आ जाएगा, +8 आएगा। और साथ ही अगर हम बात करें कि 80 से बड़ी संख्या अगर हम देखें जो कि भाई 9 का गुणांक हो तो वह कितनी होगी हमारी 81 होगी। तो 80 में से आप 81 माइनस कर देखोगे तो कितना आएगा हमारा -1 आएगा। तो यहाँ पर भाई क्या होगा, माइनस में रिमाइंडर कितना आएगा हमारा -1 आएगा। चलिए इसी प्रकार अगर हम 82 को देखते हैं यहाँ पर कि 82 को आप जब 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो भाई क्या होगा आपका कि इस प्रकार से गुणांक लेना है कि जो क्या होगा आपका 82 के नज़दीक और 82 से छोटा हो तो कितना आएगा हमारा 81 होगा। तो भाई यहाँ पर +1 रिमाइंडर आएगा। और अगला गुणांक हम इस प्रकार से लेंगे कि जो क्या हो 82 से बड़ा हो और 9 का गुणांक हो तो वो कितना होगा हमारा 90 होगा। तो कितना आएगा हमारा -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई प्लस में रिमाइंडर कितना आएगा हमारा +1 आएगा और माइनस में रिमाइंडर कितना आएगा भाई हमारा -8 आएगा। अब देखिए हम सीधे कंसेप्ट पर आते हैं। जो हमें करना है, हमें चारों प्रकार से नहीं करना है, केवल हमें एक प्रकार से आंसर निकालना है और हमें आंसर फाइनल दे देना है। ठीक, आप यहाँ पर रिमाइंडर का सिलेक्शन करने वाले हो तो भाई आप 9 से 80 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आए थे, +8 आया था, -1 आया था। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि छोटी ही संख्या का सिलेक्शन किया जाए, चाहे वो प्लस में हो अथवा माइनस में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई छोटी संख्या क्या है हमारी -1 है।
तो भाई यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, तो अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो भाई पहले वाले में से -1 आएगा, और दूसरे वाले में अगर हम देखें तो छोटी संख्या कितनी है आपके +1 और -8 में, तो छोटा अंक क्या हमारा +1 है। तो भाई हम यहाँ से क्या करेंगे कि +1 को ले लेंगे, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा हमारा, और एक का एक मल्टीप्लाई करने पर कितना 1 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। और मैंने आपको बताया है कि हमारा रिमाइंडर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, लेकिन जब हमारा फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो वो हमेशा प्लस में देना है। और प्लस में आप किस प्रकार से दोगे कि आप क्या करोगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसमें से आप माइनस कर लीजिए, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और आंसर कितना होगा हमारा +8 आएगा। ठीक, आप इसके अलावा किसी और पेयर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको एक संख्या यहाँ से लेनी है और एक संख्या इस वाले पेयर में से लेनी है, आप उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें केवल उन संख्याओं का सिलेक्शन करना है जो संख्या कैसी हो आपकी, छोटी हो, आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में पॉजिटिव भी बना सकते हैं अगर नेगेटिव आती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर से करके देख रहे हैं, भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि 33 गुणा कितना आपका 31 गुणा कितना 63 बटे में कितना 8 है, मतलब 33 इंटू 31 इंटू कितना आपका 63 अपॉन कितना 8 है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि रिमाइंडर निकालना है। ठीक, धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि भाई हमें रिमाइंडर निकालना है, और रिमाइंडर भाई अगर हम देखें कि भाई 32 को जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो 32 के नज़दीक में 2 गुणांक ऐसे होते हैं जो क्या होंगे आपके 8 से डिवाइड हो रहे होंगे आपके 33 के नज़दीक में। चलिए तो भाई आप अगर 33 के नज़दीक में देखते हो, मतलब 33 से छोटी संख्या देखें जो कि 8 से पूर्णतः अगर विभाजित हो रही हो तो वो है हमारी 32 है, और अगर 33 से बड़ी संख्या देखते हो कि जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो क्या आपकी 40 है। तो भाई यहाँ पर जो रिमाइंडर निकलेगा आपका 33 में से 32 घटाओगे तो +1 आएगा, और यहाँ पर 33 में से जब 40 माइनस करोगे तो माइनस कितना आएगा हमारा 7 आएगा। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर दो प्रकार से आएगा, +1 आएगा और कितना आएगा हमारा -7 आएगा। इसी प्रकार जब आप 31 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 31 से अगर छोटी संख्या देखते हो तो कितना होगा आपका 24 होगा, जो क्या होगा 8 का गुणांक होगा, और माइनस करने पर कितना आएगा +7 आएगा। और भाई अगर हम 31 से बड़ी संख्या देखें कि जो पूर्णतः आपका 8 से विभाजित हो तो वो संख्या हमारी 32 होगी, और यहाँ से जो रिमाइंडर आया कितना आएगा हमारा यहाँ पर -1 आएगा। इस प्रकार से 31 को डिवाइड करने पर भी दो प्रकार से रिमाइंडर मिलेंगे, एक आएगा हमारा प्लस का 7 और दूसरा क्या होगा हमारा माइनस का 1। अगली संख्या क्या हमारी 63 है। 63 को भी देखने से हमें पता चलता है कि 63 के अगर हम नज़दीक का गुणांक देखें कि जो 8 से विभाजित हो तो छोटा गुणांक क्या होगा आपका 63 से छोटी संख्या अगर हम देखें तो क्या होगी आपकी 56 होगी। तो 56 अगर आप माइनस करते हो तो कितना आएगा आपका यहाँ पर कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा, प्लस का 7 होगा। और साथ ही क्या होगा अगर हम 63 से बड़ी संख्या देखें जो कि क्या हो आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो हमारी 64 होगी। तो भाई आप 63 में से जब 64 माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो इस प्रकार से 63 के केस में भी हमारे पास दो रिमाइंडर होंगे, और रिमाइंडर क्या होगा आपका एक प्लस का 7 होगा, दूसरा क्या होगा हमारा माइनस का 1 होगा। अब हमें फाइनली ये बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। जब आप फाइनल रिमाइंडर निकाल रहे होंगे तो आपको यहाँ पर नंबर्स का सिलेक्शन करना है। मतलब ये है कि पहले वाले जोड़े में से कौन सी संख्या लेनी है, दूसरे वाले जोड़े में से कौन सी संख्या लेनी है, और तीसरे वाले जोड़े में से हमें कौन सी संख्या लेनी है। तो मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा छोटी संख्या का चुनाव करें। छोटी संख्या आपकी प्लस में हो या माइनस में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अंक कैसा होना चाहिए, आपका छोटे से छोटा अंक लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले वाले अगर जोड़े में छोटे अंक की बात करें तो छोटा अंक क्या है आपका +1 है। तो पहले वाले वही पेयर से कितना आएगा हमारा +1 आ जाएगा। चलिए यहाँ से लिखता हूँ मैं, कितना आएगा हमारा +1 आ जाएगा। हाँ जी, दूसरे वाले अगर पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर +7 और -1 में अगर छोटे अंक की बात करें तो वो कितना होगा हमारा -1 होगा। तो ये हमारा -1 हो जाएगा आपका इंटू यहाँ पर देखें 63 को डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर +7 और -1 आया था। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें कि छोटे अंक भाई कौन सा होगा हमारा -1 होगा, तो यहाँ पर भी हम किसका सिलेक्शन करेंगे, छोटा अंक क्या होगा हमारा -1। तो हमने ये -1 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए कि हमने सबसे छोटी छोटी संख्याओं को सिलेक्शन कर लिया। अब देखो जब आप प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, और साथ ही माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे कितना आ जाएगा हमारा प्लस आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए जब 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा और साथ ही क्या होगा आपका 1 में मल्टीप्लाई करने पर कितना जब 1 आ जाएगा तो आपका रिमाइंडर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। लेकिन आप जब फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा, आपका प्लस में ही आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है वो ऑलरेडी प्लस में आया है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर +1 हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। चलिए हम कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा भाई 73 इंटू कितना आपका 59 इंटू कितना आपका 71 इंटू कितना आपका 63 अपन में कितना आपका 5 है। चलिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है कि भाई हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना होगा, हमें ये निकालना है, मतलब शेषफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर समझें आप लोग कि भाई हमें 4 संख्याएँ दी गई हैं, 4 संख्याओं को 5 से डिवाइड करना है और हमें फाइनल रिमाइंडर देना है कि भाई फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना होगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि भाई अगर आप 73 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपके क्या क्या आ सकते हैं आपके। तो भाई अब हम सीधा डायरेक्ट बात करेंगे कि प्लस में कितना आएगा हमारा 3 आएगा और माइनस में कितना आएगा हमारा 2 आएगा। तो हमें दोनों में से सिलेक्ट करना है कि भाई छोटी संख्या क्या है, तो +3 और -2 में छोटी संख्या हमारी -2 होगी। तो अब मैं सीधे क्वेश्चनों पर आता हूँ कि हमें कैसे हल करना है। वहाँ पर हमें जोड़े लिख कर हमें समय ख़राब नहीं करना है, ये हम अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। साथ ही आप अगर यहाँ पर देखते हो 59 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो 59 के नज़दीक गुणांक 55 और 59 से बड़ा गुणांक क्या होगा आपका 60 होगा। तो भाई 55 और 60 में अगर हम 59 में से 55 घटाएंगे तो रिमाइंडर +4 आएगा और साथ ही 59 में से अगर हम 60 घटा रहे होंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा -1 आएगा। तो +4 और -1 में छोटा अंक -1 है, तो सीधा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना लेते हैं, हम -1 लेते हैं। साथ ही अगर 71 को देखें तो 5 से आप 71 को डिवाइड करोगे तो 70 तक पूरा भाग जाएगा। तो भाई हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा। और अगर और बड़ी संख्या देखते हो 71 से बड़ी तो भाई 75 होगी, तो 71 में से 75 घटाने पर -4 आएगा। तो भाई हमारे यहाँ पर छोटा अंक +1 और -4 में +1 होगा। तो सीधा हम कितना लेंगे, आपका सीधा रिमाइंडर +4 लोगे। हाँ जी, यहाँ पर देखिए 63 को देखिए, जब आप 5 से 63 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 63 से छोटी संख्या 60 होगी जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। तो 63 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा +3 आएगा। और साथ ही आपका 63 से बड़ी संख्या कितनी होगी, 65 होगी जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। तो 63 में से 5 घटाने पर कितना आएगा, -2 आएगा। सॉरी 63 में से 65 घटाने पर -2 आएगा। तो आपका रिमाइंडर +3 और -2 होगा। तो दोनों में छोटे अंक का हमें सिलेक्शन करना कितना होगा, आपका -2 होगा। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा -2 आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सीधा करके बताया है कि भाई आप कैसे सिलेक्शन करोगे, सीधा माइंड में कैलकुलेशन करने वाले हो और आपका जिस अंक का सिलेक्शन करना है आप उसको यहाँ पर ले लोगे। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर गलती से हमने बड़े अंक का सिलेक्शन कर लिया तो हमारा आंसर गलत नहीं होने वाला, बस हमें विथ साइन के उसे लिखना है। ठीक, चलिए अगर हम फाइनल रिमाइंडर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समझें आप लोग, रिमाइंडर कितना है आपका -2 है, यहाँ पर कितना है हमारा -1 है और यहाँ पर कितना है आपका +1 है आपका, और यहाँ पर कितना है आपका -2 है। तो जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस प्लस का जब किससे मल्टीप्लाई होगा, आपका इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो फिर से प्लस होगा, और इस प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकलेगा किस में निकलेगा, हमारा माइनस में निकलने वाला है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई फिर से 2 होगा। देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, फिर इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई फिर से 2, फिर इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा -4 आएगा। अब मैंने आपको बताया था आप रिमाइंडर प्लस में भी निकाल सकते हो और माइनस में भी निकाल सकते हो, लेकिन आप फाइनल आंसर जब आप दे रहे होंगे तो वो हमेशा कैसा होगा, आपका प्लस में ही होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कैसा निकला, हमारा माइनस में निकला है, तो हमें आंसर प्लस में देना है। क्या करोगे आप, जिससे डिवाइड कर रहे थे तो आप उसमें से क्या करोगे, माइनस वाली वैल्यू हटा लोगे, कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। और ये 1 कैसा है, हमारा प्लस में है। तो हमारा जो फाइनल आंसर या फिर आपका शेषफल जो कितना होगा, आपका +1 होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पा रहे होंगे। तो भाई इस जो आज हमने पढ़ा है इसमें अगर कहीं पर भी दिक्कत गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि यहाँ पर हमें दिक्कत जा रही है, जिससे कि मैं उस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर दूँ और रिपीट करने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि इस रिमाइंडर थ्योरम का लेवल जो है आपको काफ़ी अच्छा जाने वाला है, तो हमें शुरू के जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिससे कि हम आगे के लेवल को भी
चेस कर सकें। साथ ही दोस्तों हम देख रहे थे कि आप लोगों की जो कैलकुलेशन की क्लासेस चल रही थी, आपका रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि आपका माइंड सेट ये था कि कैलकुलेशन में से क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन इसलिए करवाई थी आपको कि जिससे कि भाई आप लोग आगे जो अंकगणित या फिर अर्थमेटिक में गलती कैलकुलेशन में ना करें और समय बचाएं। अब हम सीधे टॉपिक्स पर आ गए हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है आपका नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी वीडियोस देखेंगे। ठीक, चलिए तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में रख देता हूं, जिसको आप सॉल्व करने वाले हो, और सॉल्व करने के बाद आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, जिससे कि मुझे कन्फर्म हो जाए कि आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं। चलिए तो आपका जो क्वेश्चन है आपका यहाँ 43 इंटू आपका 41 इंटू है आपका 55 अपॉन में कितना है आपका 6 है, और आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक, चलिए तो आपका ये क्वेश्चन रहा। और साथ ही आपके माइंड में एक कंसेप्ट में अगर कुछ दिक्कत जा रही है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग प्लस माइनस में गड़बड़ कर सकते हो। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैं आपको प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है मैं उसका चार्ट बनाकर समझा देता हूँ कि जब भी प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो हमेशा हमें क्या मिलता है, आपका प्लस मिलता है। और जब प्लस का मल्टीप्लाई किस में होता है, आपका माइनस में होता है, तो हमें क्या होगा, आपका प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होने पर हमें माइनस मिलता है। और माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस में होता है तो क्या मिलता है हमें, तो माइनस का जब प्लस में मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा हमारा, फिर भी माइनस आएगा। और आपका जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। तो ये रहा आपका प्लस और माइनस में अगर कहीं गलती कर सकते हो तो उसका चार्ट ही मैंने आपको शो कर दिया है, तो आप गलती ना करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भी वीडियो फैला दीजिए, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।